28/2/72। समय का इंतज़ार ना कर, एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी। क्या कहा? समय का इंतज़ार कर रहे हैं। समय अर्थात ये नहीं, कोई काम का नहीं। इतनी आवाज़ तो है मेरी, नहीं आ रही वहाँ तक? समय का इंतज़ार ना कर, एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थ। समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सब सेटिंग की हुई है, मत करो कुछ। समय का इंतज़ार अर्थात समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, बोलो। एक तो है समय का इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी, चाहते तो हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थ वैसा ना हो पाए, कदम बढ़ा रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, तो लगता है कि कोई ऐसा समय भी आने वाला है, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हम चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो इंतज़ार है, लेकिन बाबा कह रहे हैं समय का इंतज़ार ना कर, एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थ है। जब पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा तो उसको एवर रेडी कहेंगे? अगर अंदर से अपने ऊपर निश्चय है, पुरुषार्थ कैसा भी है लेकिन लगा हुआ है, माया अपना काम कर रही है लेकिन थकता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता, तो उसको क्या कहेंगे? ये समय का इंतज़ार कर रहा है या हाँ, ये इसको एवर रेडी ही कहेंगे। माया अपना काम कर रही है लेकिन ये अपने पुरुषार्थ में लगा हुआ है। जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, कितना नज़दीक आता जा रहा है? परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, कितना नज़दीक आता जा रहा है? परीक्षा हो गई या होनी है? क्या कहेंगे? अरे इतनी बड़ा पेपर दिया नहीं सबने? नहीं दिया? छोटा मोटा था क्या? दिया नहीं दिया? तो फिर हो गई ना, अब थोड़ी कोई पेपर होगा। पर्सनल हो भी सकता। हाँ, इसलिए बाबा ने बोला है 10 साल बताए हैं, 18 से 28 तक परीक्षाएं होती रहेंगी, जो पास होने वाले पास होते जाएंगे और माला में फिक्स होते जाएंगे। जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, कौन से सन की है वाणी? कौन सा सन है? 72। तो इनके लिए परीक्षा का समय कब था? 76। तो उधर वो समय नज़दीक आ रहा था, और आपका समय कौन सा नज़दीक आ रहा है? हैं जी? 21 है ना? तो आपने संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। समय इतना करीब है तो आपको भी क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष साक्षात्कार। किसके स्वरूप का? अपने संपूर्ण स्थिति का। जैसे नंबर 1 आत्मा आपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे। कब? किसकी बात? नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1 की बात की।
जैसे नंबर 1 आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का बैठ के, समाधि में बैठ के, कैसे करती थी वो? संस्कार कौन सा था उसका? चलते फिरते का। चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे माना 72 में चल रहे थे माना है। हाँ कर चुके आदमी माना। हाँ? 67 देखा आदमी किसी ने 67 से पहले। माना जरूर यही कहेंगे कि 72 से पहले थे माना इससे पहले की बात कर रहे हैं ना। जैसे नंबर 1 आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। इसका मतलब जो फर्स्ट आत्मा है उसका अनुभव किया, चलते फिरते उसकी उपराम स्थिति का अनुभव किया। तो उनसे पूछा क्या आपको भी वैसा स्पष्ट अनुभव होता है? जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा। कितने ब्रह्मा? एक तो पुरुषार्थी है, एक संपूर्ण ब्रह्मा। दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी ना, पुरुषार्थ ब्रह्मा की स्टेज और संपूर्ण ब्रह्मा की स्टेज दोनों ही स्पष्ट थी ना। वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। अभी अभी यह स्टेज है, फिर अभी अभी वह होगी। कौन सी? अभी अभी यह स्टेज है, फिर अभी अभी वह होगी। कौन सी? कोई स्टेज नहीं होने वाली। संपूर्ण फरिश्ता। हाँ हमारी जो संपूर्ण स्टेज है माना वर्तमान समय पुरुषार्थ जो भी है, लेकिन उस इतना निश्चय बुद्धि हो कि जो आने वाली स्टेज है वो हमारी सामने है, ऐसा अनुभव हो। अभी अभी यह स्टेज, अभी अभी वह होगी, यह अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना। भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते थे, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। इतना स्वयं निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि उस स्टेज पर पहुंचे कि पहुंचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे तो वैसे ही समय भी समीप आवेगा। किसका इंतजार कर रहा है समय? है क्या? संपूर्ण। किसकी संपूर्णता? कितने बच्चों की? 4.5 लाख। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे तो वैसे ही समय भी समीप आवेगा। समय भी किसके लिए रुका है? जरूर कुछ बच्चे हैं, कोई श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनके लिए समय भी रुका है। समय आपको समीप लाएगा व आप समय को समीप लाएंगे। समय आपको समीप लाएगा या आप समय को समीप लाएंगी? क्या बोल देवी? समय आपको समीप लाएगा या आप समय को समीप लाएंगी? तो थपाड़ा। अगर समय आपको समीप लाएगा, समय के थपाड़े खाने हैं आपको। और कोई पुरुषार्थी हैं, अपने पुरुषार्थ से क्या करेंगे? समय को समीप लाएंगे। ये हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो अपने पुरुषार्थ से समय को समीप लाएं। समय करवाए तो ये कमजोर पुरुषार्थी हो गए। क्या होना है? उस तरफ से समय समीप आएगा, इस तरफ से आप समीप होंगे। बाबा साक्षात्कार करवा रहे हैं। उस तरफ से हाँ, और इस तरफ से दोनों का मेल होगा। माना कोई घड़ियां, ये कहोगे समय की सुइयां हैं, दोनों का मेल होगा।
समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय के इंतजार आपको ना करनी पड़े। समय के इंतजार आपको ना करनी पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना चाहिए, समय के इंतजार नहीं करनी चाहिए। किसको इंतजार ना करना पड़े? अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। यह नशा होना चाहिए। हम अपने पुरुषार्थ से समय को समीप लाएं। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। तो अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा? जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। सोचो, आप इधर पुरुषार्थ कर रहे हो और आपकी कर्मातीत अवस्था का साक्षात्कार कहाँ हो रहा है? कौन से विश्व में? सूर्यवंशियों का विश्व है, हमारा अपना ही विश्व है। इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है व दूर। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। बाप रे, क्या कहा? समय तो स्लो स्लो चल रहा है या बहुत तेजी से दौड़ लगा रहा है? और तुम दौड़ रही हो धीरे धीरे। जो मिसल जो कैसे रेंगती है। हमें भी समय के साथ साथ चल रहे हैं या स्लो पुरुषार्थी हैं? क्या कहेंगे? साथ साथ जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में लगे हैं, अपना एक निश्चित लक्ष्य पे लगे हैं, रोज का रोज उस लक्ष्य को पूरा करते हैं, चार्ट के लक्ष्य को मेहनत करके पूरा कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? समय के साथ साथ चल रहे हैं। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। क्या कहा? 72 की वाणी है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना? क्या कहा? समय की रफ्तार समय से तेज तो अनुभव होती है ना? समय स्लो चल रहा है, तेजी से चल रहा है? बहुत फास्ट चल रहा है। 24 कब से? कब से गिना? ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में कितना समय मुरली चलाई? 18। ये कब की है? ये 72 की। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना? इस हिसाब से आपने संपूर्ण स्टेज को भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है, तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस समय पर पहुंचना है। इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होनी चाहिए। इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे व 4 सेकंड? कितना समय लगेगा? 4 वर्ष लगेंगे या 4 सेकंड? 4 वर्ष। बाप रे, पूछा 4 वर्ष चाहिए, 4 सेकंड में कर लोगे? 4 सेकंड में 4 चुटकी बजाएं? 4 वर्ष लगेंगे, 4 सेकंड में हो जाएगा काम? बेहद के सेकंड। हाँ चलो, बेहद के 4 सेकंड।
है? तो बेहद के 4 सेकंड कितने हुए? तुम्हारा एक चक्कर ही तो है छोटा सा। तो तमो से जब ऊपर जाते हो तो 4 अवस्थाएं हैं ना, बराबर बराबर हैं, कम ज्यादा हैं। तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान, और एक एक सेकंड हुआ। 84 दिन हो गए, नहीं हो गए? एक सेकंड कितने दिन का होता है? 21। 4 सेकंड ही कहेंगे। अगर आप 84 दिन खास लक्ष्य लेके मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और उस लक्ष्य को टच करते हैं लगातार 84 डेज, तो 4 सेकंड ही कहेंगे बेहद के। 4 वर्ष थोड़ी लगे। है तो सेकंड की बात। क्या कह रहे हैं बाबा? है तो सेकंड की बात। अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ, वह प्लान बनाओ, नए नए प्लान बनाओ, फिर शुरू हो जाओ। सालों हो गए प्लान बनाते हुए। अब क्या कह रहे हैं? अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ, वह प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाएं तो समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, यह समझते हो? प्रत्यक्षता का समय दूर है या समीप है? वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं। यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्या कहा? वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं, माना इसका वृत्तियों का भी परिवर्तन हो रहा है और वायुमंडल का भी परिवर्तन हो रहा है। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है। कौन सी मुश्किल बात? कौन सी मुश्किल बात सरल होती जा रही है? एकाग्रता। जो असंभव लगता था कि मन बुद्धि को स्टॉप कैसे करें, वो संभव होती जा रही है। संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं। संकल्प की सिद्धि भी होने लगी है। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। ये है टप्पा। कौन कौन सा बताया? निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया। कौन कौन से? निर्भयता और दृढ़ता। संकल्प के साथ साथ आपके रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे। इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है, यह है इसके रिजल्ट। इधर हमने संकल्प किया और साथ साथ रिजल्ट भी देखे। यह कर्म है, यह है इसका फल। इधर हमने कर्म किया और साथ साथ फल भी दिखे। ऐसे अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। इधर इधर कर्म किया, उधर उधर प्राप्ति हुई। अच्छा, जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे आपके तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं, स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग, विनाश का अलग, और फिर आना चाहिए। पहले स्थापना और फिर कौन सी स्थापना? हाँ, श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना। जो अच्छे स्वयं के अच्छे सुंदर संकल्प हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अच्छे संकल्पों की स्थापना। फिर हाँ, फिर उनकी पालना।
जो श्रेष्ठ संकल्प है उनको पालना, उनको जिंदा रखना, उनके प्रति अनिश्चय ना आए, हैं? और हमारे स्वाभिमान को बढ़ाएं। और फिर तीसरा कर्तव्य, हाँ, जो अवगुण है, आश्रय संस्कार है, उनको संकल्प से विनाश, ऐसे ये मेरे हैं ही नहीं। तो तीनों कर्तव्य साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है, नहीं। नई रचना रचते जाते हैं, पुरानी का विनाश। ये नई रचना रचते जाएं अच्छे से शुद्ध संकल्प, और पुराने जो संकल्प हमको पसंद नहीं उनका विनाश करते जाएं। आसुरी संस्कारों व जो कमजोरियां हैं उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं, साथ साथ हो। तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता ना हो पाती है। संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता ना हो पाती है। दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। आसुरी संस्कारों का साथ साथ विनाश भी जरूरी है। यह दो रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आवेगा। कौन कौन से दो रूप? नए श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना और आसुरी संस्कारों का विनाश। देवता ही स्वरूप स्वतः ही सामने आ जाएगा। दोनों रूप के स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। जब फाइनल पुरुषार्थ में होंगे तो क्या होगा? एक तरफ श्रेष्ठ संकल्प स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे, होते रहेंगे। दूसरी तरफ जो रहा हुआ जो हिसाब किताब है वो विनाश होता रहेगा। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाएं, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। वह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। अपनी बुद्धि को जहां चाहे वहां लगा सकें, यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं। अपनी बुद्धि को जहां चाहे लगा सकें। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वह समझो रियल गोल्ड है। स्वयं को परिवर्तन करना आ गया तो सच्चा सोना। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जहां चाहे मोड़ सकते हैं ना, अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझती हो। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सकें। ऐसे नहीं कि बुद्धि हमको मोड़ ले जाए, जहां बुद्धि चाहती है वहीं हम चलने लगे। ऐसे संपूर्ण स्टेज का यादगार भी गाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना। संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं तब नीचे आ जाते हैं। तो अब दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन लाना। नीचे कब आते हैं? हाँ, अपना संस्कार स्वभाव या दूसरों का संस्कार स्वभाव, अगर कमी को देखते हैं तो नीचे आ जाते हैं। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए। क्या कहा? कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए बुद्धि योग उस तरफ ना जाए तो किसका नुकसान हो रहा है? स्वभाव संस्कार सामने वाले का है, नुकसान कौन कर रहा है? जो देख बट्ठल बुद्धि कहेंगे। स्वभाव किसका है? सामने वाले। कमजोर है, अच्छा है, कमजोर है, और उसको देख देख के कोई प्रभावित हो रहा है तो मंद बुद्धि कहेंगे ना, या बट्ठल बुद्धि कहेंगे। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। लगा? यह है संगठन का निर्माण।
कौन सी आत्मा का? जो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, जिनका अच्छा बहुत योग बल है, जिनके बहुत दिव्य गुण हैं, उनके प्रति हाँ। जो कमज़ोर हैं, कोई ऐसी कमज़ोरी है, कमज़ोर संस्कार हैं, उनकी तरफ इशारा दिया, उस तरफ बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। यह है वायुमंडल को परिवर्तन करना। एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से खत्म। अच्छा, ओम शांति।